हेलो स्टूडेंट, साइंस की क्लास में आपका वेलकम है। आज आपकी साइंस टीचिंग में आज आपका जो टॉपिक है वो है प्लांट टिश्यू, यानी कि पादप ऊतक। ठीक है, कल मैंने आपको एनिमल टिश्यू के बारे में बताया था, आज मैं आपको प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बताऊंगी। देखिए, पहले इसको एक चार्ट से समझ लेते हैं। ठीक है, कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं और क्या कौन कौन से होते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए ये मैंने एक यहाँ पर एक चार्ट टाइप का बनाया हुआ है। तो पहले इसमें समझ लेते हैं कि प्लांट टिश्यू और उसके टाइप्स। देखिए ये प्लांट टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यू का मतलब है कि जो टिश्यू आपके पादपों में पाए जाते हैं, ठीक है, जो उनकी ग्रोथ में, उनके मतलब उन भोज्य पदार्थों के आदान प्रदान में, जल में जो जिस तरह के ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं पादपों में, वो टिश्यू कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पहला जो इसका पार्ट है बेटा वो है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं विभाज्योतक। ठीक है, और इसका सेकेंड पार्ट है आपका परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या क्या टाइप्स होते हैं उनको देख लेते हैं। इसका पहला टाइप्स होता है आपका शीर्ष विभाज्योतक। ठीक है, यानी कि जो आपका एक टिश्यू होता है वो शीर्ष में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके बाद आपका अंतर्वेशी विभाज्योतक। ठीक है, ये इसका सेकंड टाइप है। ये क्या होता है, जो आपका ये परमानेंट टिश्यू यहाँ पर है, प्लांट टिश्यू का जो सेकंड टाइप है, ये उन ऊतकों के पास में पाया जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद आपका ये है पार्श्व विभाज्योतक। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है बेटा, जो तने होते हैं वो क्या करते हैं, मोटाई में बढ़ते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, हम अब बात करते हैं आपके परमानेंट टिश्यू की। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है आपका सिंपल टिश्यू। ठीक है, सिंपल टिश्यू के भी टाइप्स होते हैं। देखिए पहला होता है इसका पैरेन्काइमा, सेकंड होता है कोलेनकाइमा और थर्ड होता है स्केलेनकाइमा। ठीक है, इनके बारे में आगे आपको बताऊंगी कि क्या होते हैं। ठीक है, इनका वर्क क्या होता है। इसके बाद परमानेंट टिश्यू का जो सेकंड टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स, यानी कि जटिल टिश्यू। इसके 2 टाइप्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न बन सकते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्लांट्स में पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन कौन से होते हैं। ठीक है, या आपसे पूछ लिया जाएगा जाइलम किस प्रकार का टिश्यू है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टिश्यूज़ का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, आपका हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए समझ लेते हैं कि सबसे पहले तो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं, यानी विभाज्योतक की बात करते हैं। इस तरह के ऊतक जिन पादपों में पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, ग्रोथ होता है। और इनमें ग्रोथ कैसे होता है, ये सूत्री विभाजन के द्वारा लगातार क्या करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका जो पहला टाइप है आपका शीर्ष विभाज्योतक। तो ये क्या होता है, ये शीर्ष एवं जड़ों में होता है इस प्रकार का ऊतक। ठीक है, और इनमें क्या होता है, लगातार ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अंतर्वेशी विभाज्योतक। तो ये आपका जो प्लांट टिश्यू का जो सेकंड टाइप होता है परमानेंट टिश्यू, ये उन ऊतकों के पास में होता है। इस तरह के ऊतक किस में पाए जाते हैं, घासों में। जैसे आप देखते होंगे घास को अगर काट दो ऊपर से तो फिर से वहाँ से ग्रोथ करने लगता है। ठीक है, तो ये अंतर्वेशी विभाज्योतक होता है इसमें। इसके बाद पार्श्व विभाज्योतक, इसके द्वारा क्या होता है बेटा, तने जो होते हैं वो क्या करते हैं, मोटाई में बढ़ते हैं। तो ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, भोज्य पदार्थों का, इसका जो मेन वर्क होता है, मेन जो होता है इसमें भोज्य पदार्थों का संचय होता रहता है परमानेंट टिश्यू में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के फर्स्ट टाइप यानी सिंपल टिश्यू। और सिंपल टिश्यू के जो टाइप्स हैं यानी कि पैरेन्काइमा या मृदुतक। ये बेटा तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये क्या होती है, ये लिविंग सेल्स होती हैं। इसमें भोज्य पदार्थों का जो संचय होता है समानता कैसे होता है, इसमें जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो रेनिन, टैनिन, प्रोटीन और फैट के रूप में संचय होते रहे। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होती है, इनमें ही क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। किसमें होती है बेटा, पैरेन्काइमा में। ठीक है, और ये क्लोरोफिल, अगर इसमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है तो इसको क्या कहा जाता है, आपका क्लोरोकाइमा कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस अगर हो तो उसमें। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड बात करेंगे कोलेनकाइमा यानी स्थूल कोण ऊतक।
ठीक है। तो यह भी क्या होती है, यह भी लिविंग सेल्स है। ये क्या करता है ऊतक, पौधों को लचीलापन एवं कठोरता प्रदान करता है। ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं आपके थर्ड इसके टाइप की स्केलेनकाइमा यानी दृढ़ ऊतक। ये क्या होती है, देखिए आपकी पैरेनकाइमा कोलेनकाइमा तो लिविंग सेल्स है, लेकिन ये आपकी क्या है, डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, यानी मृत कोशिका होती है। ये क्या करती है, पौधों को दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। इसके द्वारा ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, इसके द्वारा क्या होता है, भोज्य पदार्थों का संचरण होता है और इसमें कई प्रकार की सेल्स होती हैं। ठीक है। देखिए इसका जो पहला टाइप है आपका जाइलम, जिसे दारू भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। इसका मेन वर्क जड़ों द्वारा जो जल है उसको क्या होता है, पौधों के जलों द्वारा जो अवशोषित जल है उसको पौधों के क्या होता है, विभिन्न भागों में पहुंचाना इसका वर्क होता है। ठीक है। इसके बाद इसका सेकेंड वर्क है कि तनों में जल का संचरण किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है। यह जल के साथ साथ क्या ले जाता है, खनिज लवण, यानी जल जा रहा है तो उसके साथ कुछ ना कुछ मिनरल्स तो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी उनको भी पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। और इसका अगला जो पॉइंट है वो है, ये पौधों को यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करता है बेटा। ठीक है। इसके बाद जाइलम टिश्यू में 4 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, ये भी समझ लीजिए। पहली होती जाइलम वाहिनिकाएं, दूसरी होती जाइलम वाहिकाएं, तीसरी होती जाइलम मृदूतक और चौथी होती है जाइलम तंतु। ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड है फ्लोएम या अधोवाही जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पत्तियों द्वारा बने भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। ठीक है। सेकंड होता है कि जैसे कि जाइलम में 4 स्ट्रक्चर पाई गई थी आपकी, वैसे ही फ्लोएम में भी आपकी 4 टाइप्स की स्ट्रक्चर पाई जाती है। पहला होता है आपका चलनी नलिकाएं, दूसरा होता है सहकोशिकाएं, तीसरा होता है फ्लोएम मृदूतक और चौथा होता है आपका फ्लोएम रेसे। ठीक है, तो ये आपका प्लांट टिश्यू बेटा कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी कि आपको मैंने टिश्यू पहले पढ़ाया, इसके बाद एनिमल टिश्यू, इसके बाद प्लांट टिश्यू, यानी आपका टिश्यू जो टॉपिक है वो पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि प्लांट जो आपकी टिश्यूज़ है उसमें जाइलम फ्लोएम आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका जो परमानेंट टिश्यू है वो तो आपका पूरा ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। जो चीज़ें ना समझ में आए वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और साथ साथ जितना मैं पढ़ा रही हूँ तो उसके कम्प्लीटली अपना नोट्स भी अपना प्रिपेयर करते जाइए घर बैठे ही। ठीक है, थैंक यू।